ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मरीज़ इन्हेलर को दमे का आखिरी इलाज समझता है, जबकि सांस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट इसको बेस्ट इलाज कहता है। तो हकीकत क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमदाद अली फ़ारूकी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। मरीज़ समझता है कि दमे का आखिरी इलाज इन्हेलर है। जब भी इन्हेलर या पफ की बात सुनता है तो वो खौफजदा और परेशान हो जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब पंप नहीं इस्तेमाल करना, जो मर्जी और कह दो। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो असल में ये एक गलत फहमी है जिसका अजाला बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको छोटी सी मिसाल दे के बात को आगे लेके चलता हूँ। जब भी हम इन्हेलर का तजवीज़ करते हैं और मरीज़ कहता है, डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन दे दें, मुझे टैबलेट दे दें, पंप नहीं लिख के देना, तो देखिए टैबलेट जब हम खाते हैं तो मुंह के रास्ते खाते हैं, वो मैदे में जाती है, फिर हज़म होती है, पूरे जिस्म में ब्लड में शामिल होती है, फिर वो फेफड़े में पहुंचती है। क्योंकि सांस का दमे का मसला लंग्स में होता है, तो लंग्स में जब दवाई जाती है तो फिर मरीज़ को सांस में सुकून मिलता है, जबकि बाकी दवाई जिस्म में जहाँ जहाँ जाती है फिर उसके अपने असरात या साइड इफ़ेक्ट पैदा करती है। और अगर यही दवाई हम इन्हेलर की शक्ल में हवा के ज़रिए सीधा फेफड़े में ले जाएं, तो वही जगह पे जाके दवाई लगती है, मरीज़ को सांस में सुकून देती है और साइड इफ़ेक्ट जिस्म पे नहीं आते। तो ये है वो एक बड़ी अहम वजह जिसके लिए डॉक्टर्स इन्हेलर को दमे का बेहतरीन इलाज तजवीज़ करते हैं। चूँकि दमे के केस में फेफड़ों में प्रॉब्लम है, तो दवाई को फेफड़ों में पहुंचाएंगे तो उसका सही असर वहाँ पे आएगा। और पंप एक बेहतरीन तरीका है कि जब उसे हम अप्लाई करते हैं, मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करके सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, तो फेफड़ों में पहुंच जाती है दवाई और अपना असर करती है और जिस्म में उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं ज़ाहिर होते। जबकि खाने वाली दवाई जब हम खाते हैं, वो टैबलेट है, वो शरबत है या इंजेक्शन भी लगवाते हैं, तो वो खून में शामिल होकर फेफड़े में भी जाती है और बाकी सारे जिस्म में भी दवाई गर्दिश करती है। तो इसलिए खाने वाली दवाई दमे के इलाज के जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट इन्हेलर की निस्बत कहीं ज़्यादा होते हैं। अब हम इन्हेलर की बात शुरू कर ही दी है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इन्हेलर की असल में दो बड़ी किस्में हैं। एक इन्हेलर वो होता है जो पाउडर की शक्ल में उसमें दवाई होती है, जिसको मरीज़ अपने मुंह में रख के और फिर सांस खींचता है। इसको ड्राई पाउडर इन्हेलर कहते हैं। ड्राई पाउडर इन्हेलर के अंदर जो दवाई मौजूद होती है सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होती है जब मरीज़ सांस अंदर खींचता है, और जब मरीज़ सांस नहीं लेता तो वो दवाई उस डिवाइस में मौजूद रहती है, ख़राब नहीं होती। दूसरी इन्हेलर की किस्म होती है MDI, मीटर डोज इन्हेलर, जिसको उर्फ़ आम हम जानते हैं और पफ कहते हैं, इन्हेलर कहते हैं, कि जब उसको दबाते हैं उसमें से दवाई शू करके निकलती है और उसे इस्तेमाल करना होता है। तो ये वाले जो इन्हेलर्स हैं जिसको मीटर डोज इन्हेलर या MDI कहते हैं, इनके इस्तेमाल के दौरान सांस को और इन्हेलर को दोनों को एक तरतीब से इस्तेमाल करें तो फिर फेफड़े में दवाई पहुंचती है, वरना जब इन्हेलर को करके दबाते हैं तो दवाई एकदम शू करके निकलती है, सीधी गले में लगती है, फेफड़ों में नहीं पहुंच पाती, तो मरीज़ ठीक नहीं हो पाता। तो याद रखिए, अगर आपको ड्राई पाउडर इन्हेलर की बजाय MDI तजवीज़ किया गया है, मीटर डोज इन्हेलर, तो उसको आपने स्पेसर के साथ इस्तेमाल करना है। जब इन्हेलर को स्पेसर से इस्तेमाल करते हैं तो फिर सांस के साथ उसकी तरतीब बनाना और उसे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, ये मालूमात आपकी बहुत काम आएगी। अगर आपका अस्थमा, सांस का मसला दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं हो रहा और आप मशवरा करना चाहते हो, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सतहों पे आप रब्ता कर सकते हैं और मशवरा ले सकते हैं। शुक्रिया।